हाँ, ये क्या किया तुमने? ये लैपटॉप क्या तुम अपने दहेज में लाए थे? देखते हैं अब शनाया कितना खुश होगी। अगर आज शाम तक नया लैपटॉप नहीं लाए ना तो तुम्हें उसी वक्त शनाया को डिवोर्स देना होगा। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। हर्ष मेरा तुम? हाँ, तुम्हारा लैपटॉप। गोल्डन लैपटॉप? हाँ, थैंक यू। मुझे दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप चाहिए और तुम लाके दोगे वो। अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। वैसे अहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के नौकर, साला या साली ही नहीं करते थे, बल्कि उसकी सासू माँ भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का अहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। साइन करके रखना। हम अभी किसी को मिलने अंदर जा रहे हैं और उन सबके सामने गलती से भी तुम्हें ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। कोई तुमसे कुछ भी बोले तो उनको यही बताना कि तुम मेरे नौकर हो, ओके? मगर शनाया जी। क्या मगर शनाया जी? हाँ, तुम्हें पता भी है लोग जो अंदर बैठे हैं उनकी कितनी ऊंची पोजीशन है, कितने अमीर हैं वो लोग। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम जैसा निकम्मा और नाकाबिल लड़का मेरा हस्बैंड है तो उनके सामने मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इसलिए प्लीज मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करना। ठीक है शनाइश। ये पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति अहान की बेइज्जती कर रही थी। शनाया और उसके घर वाले अहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। अब जब शनाया अपनी दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल जा रही थी। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ हान, आज के दिन कोई तमाशा मत खड़ा करना। शनाया और रूपल अंदर जाते हैं। अहान उनका बैग पकड़े उनके पीछे पीछे नौकर की तरह अंदर जाता है। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। ये कौन है गुलाब जैसी खूबसूरत? वो ये शी इज माई बेस्ट फ्रेंड शनाया। हाय शनाया। अहान के पुराने कपड़े और फटे जूते देखकर पारस पूछता है, लेकिन इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? जी मैं अहान हूँ। अरे हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये वही निकम्मा अहान है जिसे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी कराई है, राइट शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है कि ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो बस यही जानना था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है? अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अनजान से पहली मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। जी वैसे तो मुझे 12,000 मिल जाते हैं और कभी कभार बोनस अगर मिलता है तो फिर 15,000 भी हो जाता है। 15,000? जी 15,000? 15? नहीं, अच्छा है। मतलब मेरे ज्वेलरी स्टोर के अकाउंटेंट से सैलरी आधी ही है, लेकिन आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत होता है, नहीं? पारस भाई, हाँ, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो, क्यों ना हम अहान भैया को कंसीडर करें? हाँ। वैसे दिखने में समझदार लगते हैं, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं? मतलब इन्हें मैं 20-25 हजार की सैलरी तो ऑफर कर ही सकता हूँ। अहान भैया, आप एक काम करिए, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए।
अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता हो। लेकिन खैर, आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था। यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी इस सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। तो क्या है मिस्टर अग्रवाल, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। इनफैक्ट आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हुआ आपके। लेकिन क्या है कि मुझे ना ज्वेलरी के बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, तो आई एम सॉरी। इधर शनाया रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। वॉशरूम को यूज करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा भद्दा सा अजीब सा आदमी खड़ा था। वाओ, हुस्न की मलिका, आपको देखकर जो मेरे अंदर हो रहा है वो बताने लायक नहीं, दिखाने लायक है। हाउ डेयर यू! एक नंबर के घटिया और बदतमीज आदमी हो तुम। वेरी एनर्जेटिक। ये सब गंदी बातें ना जाके अपनी माँ और बहन के साथ करना। माँ बहन तो है ही नहीं, तो अब तुम ही मुझे सिखाओ कि इतनी खूबसूरत हसीना को कैसे क्या करते हैं। हाँ, घटिया। ज्यादा नखरे मत करो, अब 10,000 रुपए दूंगा। चलो छोड़ो। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ चढ़ दिया। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे शनाया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही शनाया ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस बोतल को पकड़ लिया है। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया। अगर आप घर पे 1 पीस में जाना चाहते हो भी जिंदा, मेरी बीवी से माफी मांगनी है। तो अब मैं बताता हूँ कि किसे कितनी चढ़ी है। आहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रूपल का वो रईस ज्यादा दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहाँ पर शोर सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ ये? शना, क्या तुम ठीक हो? ये बहुत ही घटिया आदमी है। जैसे इसने मुझे अकेला देखा, मुझे छेड़ने लगा। शनाया की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसे शनाया पर अपना इम्प्रेशन भी तो जमाना था। ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत! उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल, प्राइड होटल उसकी ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था। अब ये दोनों मेरी बीवी शनाए पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए एक मरे हुए आदमी को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बस करो, बस करो। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। ऐसे चलता रहो, मर जाएगा। आन भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? और अगर ये यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। पूरे मैटर को यहीं सेटल डाउन कर दूंगा। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। शनाया को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से होटल में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। तो प्लीज बस करो तुम लोग, जितना मानना था मान लिया। अब हम चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। ये शनाया की अच्छाई के कारण बच गया तू बेवड़े। चलो, अब शनाया ने कह दिया तो छोड़ देते इस मोटे सांड को। चलो शनाया।
आन भैया, आपने कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सब के साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। तुम सब गुंडे कहीं जाने के लायक नहीं। मिस शनाया एंड रूपल, आप दोनों ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप हाथों में आइस पैक लिए गुंडों की तरफ देख रहा था। वाह मेरे शेर, प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। मुझे नहीं लगता कि अब ये सब हमको और तंग करेंगे, क्यों? एग्जैक्टली। वैसे इन नठल्लों का करना क्या है? किसी को बुला के इनको दफना दो। पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा था, वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रख सकता था। अरे बहुत बहादुर हो तुम लोग। चलो मैं भी तो देखो कितनी बहादुरी है तुम में। आओ मेरा सामना करो। आ जाओ आ जाओ। देखो रे। तो हाँ, मैं भी कहाँ डरता हूँ। तुम सामने तो आओ, तुम्हारा सामना भी जरूर करूंगा। बेटा इधर देख। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने एक आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर जख्म का एक लंबा सा कट और हट्टा कट्टा बॉडी विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब फाइटर्स थे। भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा मजाक कर रहे थे? हाँ भाई। लाइफ में मजाक तो होना चाहिए। क्यों रे, तुम लोग मजाक करते हो ना? तो अभी मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा मजाक करूं। बात करके सेटल डाउन कर लेते हैं ना। हाँ हाँ भाई। चलो रे मजाक करो। विकी भाई के गुंडों ने पारस और राज को मारना शुरू किया। अरे तोड़ो ठीक से तोड़ो इनको। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठकर हाँ। भाई प्लीज भाई माफ कर दीजिए भाई। अरे लेके जाओ। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन 3 रईसों के बिगड़ैल भेटों को तड़पते हुए देखने लगा। विकी भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और इसके हाथ पैर तोड़ दे। तब भी जबान बंद होना तो मुंडी तोड़ डाल। और 13वीं वाले दिन इसके मेयर बाप को 2 करोड़ रुपए भेज देना। शनाया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा
तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों शनाया कि सिर्फ आवाज सुनकर विकी भाई जैसे बड़े गुंडे के माथे पर पसीना आ गया। ये तो आहान रायजादा है। चलो चलो निकलो यहां से। क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे ये कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। मेरी आंखों में अक्स तेरा, मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं। क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब आहान की हकीकत सामने आएगी? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खुलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियाँ सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी सीक्रेट अमीरजादा।